पैरों की झंझनाहट और सुन्नपन, नसों की खामोश चीख को अनसुना मत कीजिए दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाली हूं जो शायद सुनने में छोटी और मामूली लगे, लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया, अगर आपने इसे बाद में देखेंगे कहकर टाल दिया, तो यकीन मानिए आगे चलकर ये बात आपको बहुत भारी पड़ सकती है। बहुत भारी। जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। कल रात आप आराम से सो रहे थे, बिस्तर पर लेटे हुए, थकान उतर रही थी और अचानक आपकी आंख खुल गई। पैर में ऐसी जलन जैसे किसी ने दहकता हुआ अंगारा सीधे तलवे पर रख दिया हो। आपने घबराकर पैर हिलाने की कोशिश की, मगर पैर ने जवाब ही नहीं दिया। बिल्कुल जैसे पैर आपका है ही नहीं, जैसे वो आपसे अलग हो गया हो। या फिर सुबह हुई, आपने आंखें खोली, जमीन पर पैर रखा और तलवे में ऐसी तीखी चुभन हुई जैसे एक साथ सैकड़ों बारीक सुइयां अंदर घुस गई हों। हर कदम पर वही दर्द। या फिर टांगों में ऐसा भारीपन, ऐसी जकड़न कि लगे जैसे किसी ने रात को सोते वक्त टांगों के अंदर सीमेंट भर दिया हो। अगर ये सब या इनमें से कोई भी एक चीज आपके साथ हो रही है, तो रुकिए। ये सिर्फ थकान नहीं है, ये सिर्फ उम्र का असर नहीं है, ये सिर्फ कमजोरी नहीं है, ये आपके शरीर की एक खामोश मगर बेहद जरूरी चीख है। एक ऐसा सिग्नल जो आपकी नसें, आपकी रगें आपको भेज रही हैं। और अगर आपने इस सिग्नल को आज अनसुना कर दिया, अगर आपने कहा कि अरे ये तो होता रहता है, तो एक दिन ये खामोश सिग्नल इतना तेज हो जाएगा, इतना ताकतवर हो जाएगा कि आपके पैर चलना ही बंद कर सकते हैं, हमेशा के लिए। मैं जानती हूं, ये सुनकर दिल में एक डर सा आता है, मगर मेरा मकसद आपको डराना नहीं है। मेरा मकसद आपको सच बताना है। और सच ये है कि दुनिया भर में हर साल लाखों लोग, लाखों परिवारों के सहारे सिर्फ इसलिए लकवे का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत में इन्हीं छोटे छोटे संकेतों को, इन्हीं हल्की हल्की तकलीफों को मामूली समझकर टाल दिया था। आज की ये वीडियो सच में आपकी जिंदगी बदल सकती है, बशर्ते आप इसे शुरू से आखिर तक पूरे ध्यान से देखें, क्योंकि आज मैं आपको वो 3 नुस्खे बताऊंगी जो आपकी नसों को अंदर से खोलने में मदद कर सकते हैं, खून का बहाव दोबारा तेज कर सकते हैं और वो दर्द, वो सुन्नपन, वो झंझनाहट, वो रात की बेचैनी, इन सब को काफी हद तक कम कर सकते हैं। मगर उससे पहले एक बेहद जरूरी बात। इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसी बड़ी गलती बताऊंगी जो 60 साल की उम्र के बाद लगभग हर दूसरा इंसान रोज, हर दिन बिना सोचे समझे करता है। और वही एक गलती उनकी नसों को सबसे ज्यादा, सबसे तेजी से तबाह कर रही है। अगर आपने वो हिस्सा मिस कर दिया तो बाकी सब जानना बेकार है, इसलिए पूरी वीडियो देखिए। आपके शरीर के अंदर हो क्या रहा है? अब सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है? जब हाथ सुन्न पड़ते हैं, जब पैरों में झंझनाहट होती है, जब टांगे भारी हो जाती हैं, जब तलवों में आग सी लगती है, तो असल में क्या हो रहा है शरीर के अंदर? तो सुनिए, ये जो तकलीफ है ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। ये तो बस एक इशारा है, एक चेतावनी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी गाड़ी का इंजन खराब होने से पहले डैशबोर्ड पर एक लाल बत्ती जलती है। गाड़ी आपको बता रही है कि भाई अंदर कुछ गड़बड़ है, ध्यान दो। आपका शरीर भी बिल्कुल उसी तरह काम करता है। ये दर्द, ये सुन्नपन, ये जलन, ये बेचैनी, ये सब वो लाल बत्ती है जो आपको बता रही है कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। और वो गड़बड़ क्या है? देखिए, जब उम्र 55 से 60 के पार जाती है, तो हमारी नसों के ऊपर जो एक पतली मगर बेहद जरूरी सुरक्षात्मक परत होती है, एक ढाल जैसी, वो धीरे धीरे साल दर साल कमजोर पड़ने लगती है। जब ये ढाल कमजोर होती है तो नसों तक जो सही पोषण पहुंचना चाहिए वो पहुंचना बंद हो जाता है, और दिमाग तक जो सिग्नल जाने चाहिए वो सिग्नल सुस्त पड़ जाते हैं, धीमे हो जाते हैं, कभी कभी बंद भी हो जाते हैं। अब जरा गौर कीजिए, जब दिमाग को पैरों से सिग्नल ही सही से नहीं मिलेगा, तो दिमाग कैसे जानेगा कि पैर को क्या हो रहा है, कहाँ दर्द है, कहाँ जलन है, कहाँ सुन्नपन है? इसीलिए कभी जलन लगती है, कभी सुन्नपन आता है, कभी चींटियां रेंगती महसूस होती हैं। ये सब दरअसल दिमाग और नसों के बीच की कम्युनिकेशन गैप की वजह से होता है। जब रास्ता टूटा हो तो संदेश कैसे पहुंचेगा? मगर ये तो बस पहली वजह है। असली और सबसे बड़ा खतरा तब शुरू होता है जब खून का बहाव धीमा पड़ जाता है। हमारा दिल एक पंप की तरह काम करता है, वो खून को पूरे शरीर में धकेलता है। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खून की नलियों में, नसों में चर्बी जमने लगती है, कैल्शियम जमने लगता है, रास्ता तंग होने लगता है, पाइप सकरा हो जाता है।
अब सोचिए, पैर और टांगें हमारे दिल से शरीर में सबसे दूर हैं। तो जब खून का बहाव कम होगा, जब रास्ता तंग होगा, तो सबसे पहले तकलीफ कहाँ होगी? वहीं जो सबसे दूर है, पैरों में, तलवों में, टांगों में। इसीलिए ठंडापन लगता है, इसीलिए थोड़ा चलते ही थकान हो जाती है, इसीलिए रात को सोते वक्त पैरों में ऐसी बेचैनी होती है कि नींद उड़ जाती है। वो छुपी हुई वजह जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। अब यहाँ एक ऐसी बात आती है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सब सिर्फ उम्र की वजह से हो रहा है, बस उम्र बढ़ रही है तो तकलीफ भी बढ़ेगी। मगर रिसर्च कुछ और कहती है। एक बड़ी और बहुत अहम वजह है जो अक्सर छुपी रह जाती है, जिसे कोई नहीं देखता, और वो है विटामिन B12 की कमी। ये वो विटामिन है जो नसों की मरम्मत करता है, नसों को जिंदा रखता है, उन्हें ताकत देता है। और जब इसकी कमी होती है तो नसें टूटती हैं, कमजोर होती हैं, मगर जुड़ती नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी शहर की सड़क पर गड्ढे बनते जाएं, बड़े होते जाएं, मगर उन्हें भरने वाला कोई ना आए। फिर उस टूटी सड़क पर गाड़ी कैसे चलेगी? बिल्कुल ऐसे ही जब विटामिन B12 की कमी होती है तो नसों की सड़क टूट जाती है और सिग्नल का आना जाना बाधित हो जाता है। और अगर इसके ऊपर से डायबिटीज भी है तो समझ लीजिए ये दोहरी मार है। जब शुगर बढ़ी रहती है तो खून की छोटी छोटी महीन महीन नलियां खराब होने लगती हैं, उन्हें नुकसान पहुंचता है, जिसे मेडिकल की भाषा में डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें शुगर आपकी नसों को धीरे धीरे चुपचाप खोखला करती रहती है। मगर रुकिए, ये सब जानना तो जरूरी है, लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ वजह बताई है। असली मुद्दा वो है जो आप हर रोज कर रहे हैं और जो अनजाने में आपकी तकलीफ को 10 गुना 20 गुना बढ़ा रहा है। वो गलतियां जो आप रोज कर रहे हैं। अब मैं आपको वो गलतियां बताने जा रही हूं जो सुनकर आप खुद कहेंगे कि अरे ये तो मैं रोज करता हूं। और यकीन मानिए, जब तक ये गलतियां नहीं रुकेंगी, कोई दवा, कोई तेल, कोई देसी नुस्खा, कोई इलाज पूरी तरह काम नहीं करेगा। जड़ में पानी डाले बिना पत्तियों पर छिड़काव करते रहना बेकार है। पहली और सबसे बड़ी गलती, चलना बिल्कुल बंद कर देना। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब पैरों में दर्द है, जब तकलीफ है, तो आराम करो, बैठे रहो, चलना मत। मगर सच इसकी एकदम उलट है। जब आप चलना बंद करते हैं तो पैरों में खून का बहाव और भी कम हो जाता है, मांसपेशियां और कमजोर पड़ जाती हैं, नसों को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी मिलती नहीं। नतीजा, दर्द कम होने की बजाय और बढ़ जाता है। और आप सोचते रहते हैं कि इतना आराम करने के बाद भी ठीक क्यों नहीं हो रहा। दूसरी गलती, पानी कम पीना। सुनने में बहुत मामूली लगता है ना, मगर इसे हल्के में मत लीजिए। जब शरीर में पानी कम होता है तो खून गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा खून नसों में आसानी से बह नहीं पाता, रुकता है, अटकता है। खासकर सर्दियों में लोग पानी पीना बहुत कम कर देते हैं क्योंकि प्यास कम लगती है, और फिर कहते हैं कि सर्दियों में तकलीफ और बढ़ जाती है। दोस्तों, तकलीफ सर्दी की वजह से नहीं बढ़ रही, तकलीफ पानी की कमी की वजह से बढ़ रही है। तीसरी गलती, घंटों एक ही जगह बैठे रहना। चाहे टीवी देख रहे हों, चाहे मोबाइल चला रहे हों, चाहे बस यूं ही कुर्सी या मंजे पर जमे हुए हों। जब आप घंटों बिना हिले डुले बैठे रहते हैं तो नसों पर दबाव बढ़ता जाता है और खून का बहाव रुक जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी पाइप को मोड़ कर रख दो। पानी आएगा क्या उसमें से? नहीं आएगा। बिल्कुल यही हाल आपकी नसों का होता है जब आप घंटों एक पोजीशन में जमे रहते हैं। और अब वो सबसे खतरनाक गलती जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। ध्यान से सुनिए ये बात। बहुत से लोग, खासकर हमारे बड़े बुजुर्ग, जमीन पर पालथी मारकर बैठते हैं, या टांगे मोड़कर बैठते हैं, या रात को सोते वक्त टांगों को सिकोड़कर घुटने छाती से लगाकर सोते हैं। ये सब करते वक्त उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो अपनी नसों का गला घोट रहे हैं, नसों पर दबाव डाल रहे हैं, खून का रास्ता बंद कर रहे हैं। और जब ये आदत सालों तक, दशकों तक चलती रहे तो नसें पहले कमजोर होती हैं, फिर सुन्न होती हैं, और फिर एक दिन काम करना बंद कर देती हैं। चौथी गलती, गलत जूते और चप्पलें पहनना। अब आप सोचेंगे कि जूते का नसों से क्या लेना देना, तो सुनिए। जब आप पतली सोल वाली चप्पलें पहनते हैं या घिसे हुए पुराने जूते पहनते हैं तो पैरों पर दबाव बिल्कुल गलत तरीके से पड़ता है। शरीर का पूरा वजन गलत जगह जाता है और इससे तलवों की नसें सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। इसीलिए सुबह उठते ही तलवों में चुभन होती है,
इसीलिए थोड़ा सा चलने पर ही पैर थक जाते हैं। ये सब गलतियां अगर आपने आज से ही, अभी से ही रोकना शुरू कर दिया तो आधी तकलीफ तो यहीं खत्म हो जाएगी, सच में। मगर अभी कहानी खत्म नहीं हुई। वो 3 नुस्खे जिनका मैंने वादा किया था, अब बारी आती है उन 3 नुस्खों की। और यकीन मानिए, ये नुस्खे इतने आसान हैं कि आप आज रात से ही शुरू कर सकते हैं। इतने सस्ते हैं कि जेब पर कोई बोझ नहीं, और इतने असरदार हैं कि कुछ ही दिनों की नियमित कोशिश से फर्क महसूस होने लगेगा। मगर एक बात पहले गांठ बांध लीजिए, ये नुस्खे तभी काम करेंगे जब आप वो गलतियां बंद करेंगे जो मैंने अभी बताई। वरना ये ऐसा होगा जैसे एक हाथ से मरहम लगाओ और दूसरे हाथ से जख्म करते रहो, कोई फायदा नहीं। पहला नुस्खा, गुनगुने पानी में सेंधा नमक। ये नुस्खा इतना पुराना है कि हमारी दादी नानी भी इसे इस्तेमाल करती थी, मगर आज की आधुनिक साइंस भी इसकी पुष्टि करती है। एक बाल्टी या बड़े तसले में गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच सेंधा नमक डालिए और 15 से 20 मिनट तक अपने पैर उसमें डुबो कर रखिए। बस इतना। अब इसके पीछे का साइंस क्या है? देखिए, गर्म पानी से नसें फैलती हैं, खुलती हैं और खून का बहाव तेज होता है। और सेंधा नमक में जो मैग्नीशियम होता है, वो मांसपेशियों की जकड़न और अकड़न को कम करता है। ये दोनों चीजें मिलकर ऐसा असर करती हैं कि पहली ही बार में राहत महसूस होने लगती है। मगर एक राज की बात और बताती हूं, अगर आप इसमें एक और चीज मिला दें तो फायदा 2 गुना हो जाएगा। वो चीज है अदरक। थोड़ी सी ताजी अदरक कूटकर उसी पानी में डाल दीजिए। अदरक में ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो सूजन को कम करते हैं और नसों को गर्माहट देते हैं अंदर से। बस ध्यान रखिए कि पानी इतना गर्म ना हो कि जला दे, हल्का गुनगुना, सहन करने लायक गर्म होना चाहिए। दूसरा नुस्खा, सरसों का तेल और लहसुन। ये नुस्खा उन लोगों के लिए है जिनका दर्द रात को बढ़ जाता है, जिनकी नींद उड़ जाती है, जो रात को करवटें बदलते रहते हैं। 2 चम्मच सरसों का तेल लीजिए, उसमें 2 से 3 लहसुन की कलियां डालकर हल्का गर्म कीजिए। जब तेल थोड़ा ठंडा हो जाए, आरामदेह तापमान पर आ जाए, तो इससे अपने पैरों और टांगों की मालिश कीजिए, कम से कम 10 मिनट तक, धीरे धीरे, प्यार से। सरसों का तेल तासीर में गर्म होता है और लहसुन खून के बहाव को तेज करता है। जब ये दोनों मिलकर नसों तक पहुंचते हैं तो जकड़न कम होती है, दर्द घटता है और जो रात की बेचैनी है वो काफी हद तक ठहर जाती है। मालिश के बाद अगर गर्म पानी में तौलिया भिगोकर पैरों पर लपेट लें तो ये सोने पर सुहागा है। गर्माहट और तेल मिलकर 2 गुना असर करते हैं। मगर एक बहुत जरूरी बात, अगर आपको डायबिटीज है और पैरों में इतना सुन्नपन है कि गर्म और ठंडे का फर्क ही पता नहीं चलता, तो कृपया तेल को ज्यादा गर्म मत कीजिए, थोड़ा सा गुनगुना काफी है। ये बहुत जरूरी है। तीसरा नुस्खा, आपकी थाली आपकी दवा। ये वो नुस्खा है जो सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है, मगर असर इसका सबसे गहरा और सबसे लंबे समय तक टिकने वाला है। और ये कोई दवा नहीं है, ये आपका रोजाना का खाना है। बाहर से तेल लगाना, सिकाई करना, गर्म पानी में पैर रखना, ये सब जरूरी है, मगर जब तक अंदर से नसों को सही खुराक नहीं मिलेगी, बाहर से कितना भी कर लो, नतीजा अधूरा ही रहेगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी पौधे की पत्तियों पर पानी छिड़कते रहो, मगर जड़ों को पानी ही ना दो, पौधा बचेगा क्या? नहीं बचेगा। आपकी नसें भी ऐसे ही हैं, इनकी जड़ें आपके खाने में हैं। सबसे पहले विटामिन B12। ये वो ताकत है जो नसों की टूट फूट को जोड़ती है, उनकी मरम्मत करती है। दूध, दही, पनीर, अंकुरित अनाज, ये सब B12 के अच्छे स्रोत हैं। अगर कमी ज्यादा है तो डॉक्टर से मिलकर सप्लीमेंट के बारे में पूछिए। फिर विटामिन D, जो हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत रखता है। इसके लिए सुबह की धूप सबसे बेहतरीन दवा है, बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल कुदरती। तिल, दही, बादाम, मूंगफली, ये सब भी विटामिन D के लिए शामिल कीजिए। और मैग्नीशियम, जो मांसपेशियों की जकड़न को कम करता है। केला, कद्दू के बीज, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब मैग्नीशियम से भरपूर हैं। अब एक बात जो मैं बिना बताए नहीं रह सकती, अगर आप ये सब खा भी रहे हैं मगर साथ में ज्यादा मीठा खा रहे हैं, तली भुनी चीजें खा रहे हैं, बाहर का मैदे वाला खाना खा रहे हैं, तो वो सब अच्छा खाना बेकार हो जाएगा। ज्यादा मीठा नसों को धीरे धीरे कमजोर करता है। ये बात रिसर्च में भी साबित हो चुकी है। कब फौरन डॉक्टर के पास जाएं दोस्तों? कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आपको एक पल की भी देरी किए बिना डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर सुन्नपन लगातार बना रहे और कम ना हो, अगर चलते चलते अचानक लड़खड़ाहट होने लगे,
अगर हाथों से चीजें बार बार बिना वजह गिरने लगे, अगर शरीर का एक हिस्सा अचानक कमजोर पड़ जाए, या अगर बोलने में दिक्कत होने लगे, शब्द उलझने लगे, तो ये मामूली बात नहीं है। ये संकेत हो सकते हैं कि नसों पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है या किसी बड़ी तकलीफ की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में एक दिन की 1 घंटे की देरी भी बहुत भारी पड़ सकती है। आखिरी बात, दिल से दोस्तों, उम्र बढ़ना कोई सजा नहीं है। उम्र बढ़ना तो जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा है। मगर उम्र के साथ तकलीफों को चुपचाप बिना बोले सहते रहना, ये आपकी किस्मत नहीं है। ये जरूरी नहीं है, आपके हाथ में है, आपकी ताकत में है कि आप अपने शरीर का ख्याल रखें। वो छोटे छोटे मगर जरूरी कदम उठाएं। थोड़ा चलिए, पानी पीजिए, सही खाना खाइए, गर्म पानी और सेंधा नमक का नुस्खा आजमाइए, सरसों और लहसुन की मालिश कीजिए। ये चीजें छोटी लगती हैं, मगर इन्हीं छोटी चीजों में बहुत बड़ी ताकत छुपी होती है। आप अपने घर का सहारा हैं, अपने बच्चों की ताकत हैं, अपने परिवार की रीढ़ हैं। अगर आप ठीक रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। तो आज से शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर इसमें से कोई एक बात भी आपके काम आई, तो इसे अपने घर के बड़ों को, अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को जरूर भेजिए। क्योंकि हो सकता है कि वो भी यही तकलीफ झेल रहे हों, मगर किसी को बता ना रहे हों, अकेले सह रहे हों। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी जरूरी जानकारियां आप तक हमेशा पहुंचती रहें। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि इनमें से कौन सी तकलीफ आपके साथ होती है। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ती हूँ, हर बात को गंभीरता से लेती हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए।